Hello everyone, I am Falguni Panchal. I am a new teacher of mathematics and science. I will take a lecture in class 7, subject with science. Now, we will introduce our content. How many chapters are included in this textbook? Total 18 chapters are included in this textbook. First chapter is nutrition in plants, second one is nutrition in animals, third one is fiber to fabric, fourth one is heat. Chapter number 5 is acid, base and salt. Chapter number 6 is physical and chemical changes. Seventh one is weather, climate and adaptation of animals to climate. Eighth one is winds, storm and cyclone. Ninth one is soil. 10 one is respiration in organism. Organism means animal and plants. We are microbes, all living organism. Chapter number 11 is transportation in animal and plant. Chapter number 12 is reproduction in plants. 13 is motion and time. What is the relation between motion and time? Chapter number 14 is electric current and its effect. 15 is light. 16th chapter is water, precious resources. 17 is forest, our lifeline. 18 is waste water story. Now we will discuss about chapter number 1. Today we will start with chapter number 1. So let's begin. Now let's start. The heading of this chapter is nutrition in plant. Nutrition in plant. So what is tell me one thing. What do you mean nutrition? हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूट्रिशन को, लाइक वी नीड, चलो हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्लास 6 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि फूड हमारे लिए एसेंशियल क्यों है, ज़रूरी क्यों है. बिकॉज ऑफ वी गेट एनर्जी, we get work, we do work. So for work we get energy. एनर्जी के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते. अगर हम बीमार हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, तो हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड एनर्जी. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी एंड दे ऑल आर टेक एनर्जी in food. Like we also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals, they all are component of food. फूड के अंदर फूड अगर हम गेन करते हैं तो उसमें से हमें कौन कौन से कंपोनेंट मिलते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट एंड वी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. बॉडी को ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट इक्वल वेट में, इक्वल क्वांटिटी में चाहिए टू सर्वाइव करने के लिए. फर्दर इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ फूड. हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी गेन करने के लिए उनको फूड की ज़रूरत पड़ेगी. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. प्लांट है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर करता है बाय ओन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट एनिमल है, ह्यूमन है, वो सारे अपने आप से फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. वो अपने आप से फूड नहीं बनाते. वो क्या करते हैं, प्लांट को यूज़ करके अपने फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो फिलअप कर पाते हैं. ठीक है. दस ह्यूमन एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन प्लांट्स. सो हम कह सकते हैं कि एनिमल एंड ह्यूमंस, हम हैं और एनिमल, वो सारे किस पे डिपेंडेड है, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, वो सारे प्लांट्स पे डिपेंडेड है. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, हाउ टू गेट प्लांट्स न्यूट्रिशन. ठीक है. यहाँ पे डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन.
ठीक है. न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग अ फूड बाय ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी. जो भी हम फूड गेन करते हैं उसका जो भी ब्रेकिंग डाउन, जो भी प्रोसेस हो के पास, उसमें से हम जो न्यूट्रिएंट गेन करते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोल सकते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ इज प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर अ फूड फॉर देमसेल्फ. प्लांट ओनली ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. बाय यूजिंग अ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. ये सारे के सारे जो रॉ मटेरियल है जो फूड बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं वो सारे उसके आसपास उसे मिल जाते हैं. वाटर है तो वो सॉइल के अंदर से बाय रूट एब्जॉर्ब कर लेगा. कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है. मिनरल्स वो सॉइल के अंदर डिसॉल्व भी होते हैं और एयर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. देन द न्यूट्रिएंट एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी. न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्यों हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट क्यों ज़रूर है हमारी बॉडी के ग्रो के लिए. ज़रूरत क्यों है हमारे लिए? तो हमारी बॉडी के ग्रो के लिए. ऐसे ही प्लांट को भी अपनी बॉडी को ग्रो करना है, उसको भी अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है, उसकी वेट इंक्रीज़ करनी है, तो उसको क्या चाहिए? तो एक न्यूट्रिएंट चाहिए. तो वो अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए टू ग्रो, टू रिपेयर अ डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. पूरे लाइफ प्रोसेस को आगे मतलब कि ग्रो करने के लिए उसे क्या चाहिए? तो न्यूट्रिएंट चाहिए. ठीक है. तो न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make a food themselves for a simple substance is called autotrophy. There are two types of mode भी हम बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग हम सिंपल लैंग्वेज में बता दें तो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशमेंट. जो अपने आप से न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, तो न्यूट्रिशन का यूज़ करके अपने आप से वो फूड क्रिएट कर रहा है. एंड हिट्रोट्रॉपिक मीन्स अदर्स, वो डिपेंड्स होता है किसी और पे. अब देखो एग्जांपल ले ले तो ऑटोट्रॉपिक मीन्स उसका एग्जांपल ले ले तो प्लांट आ जाएगा. प्लांट क्या करता है? अपने आप से वो फूड प्रिपेयर करता है. एंड एनिमल है हम ह्यूमंस, तो वो हम प्लांट पे डिपेंडेड है. हम अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते. ठीक है. हम प्लांट पे डिपेंडेड होते हैं. सो प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स क्योंकि वो अपना फूड खुद क्रिएट करते हैं. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट. प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है वो हम एज अ फूड गेन करते हैं. सो दे आर कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स. ओके. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. हम ऐसा क्वेश्चन हमें क्रिएट हो सकता है कि प्लांट कहाँ से फूड क्रिएट कर रहा है, मतलब कि कौन सी जगह पे वो अपनी फूड की फैक्ट्री लगा के बैठा है कि अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है. वेदर अ फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. हमें ऐसा भी क्वेश्चन होना चाहिए कि हर प्लांट के हर एक पार्ट में फूड फैक्ट्री होगी या कोई पर्टिकुलर पार्ट्स है जिसमें हम फूड क्रिएट करते हैं. हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स. वो रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है, कहाँ से गेन कर रहा है? फ्रॉम सराउंडिंग या अदर एनीवेयर. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. अपना फूड प्रिपेयर करने के बाद वो रूट से लेके स्टेम के टॉप तक किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, वो भी हमें क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं. सो ऑल आंसर्स वी हैव. सो लेट्स begin it. First of all, how to prepare a food by plant. प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज़ अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. प्लांट में जो फूड प्रोसेस प्रिपेयर करने की प्रोसेस होती है वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो फोटोसिंथेसिस. ठीक है. ऑल फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स इज लीव्स. फूड फैक्ट्री कहाँ पे है? तो लीव्स पे है. All leaves are food factory. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Leaf है वो
सराउंडिंग मीन्स एयर में ऐसे ही ओपनली होते हैं, सो उनमें एयर भी प्रोवाइड मिल जाती है। रूट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, तो रूट के थ्रू वो वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, सनलाइट भी उनको प्रॉपरली मिल जाएंगी, तो वो इजीली अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड दे आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। रूट्स है वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्ब करके लीफ तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। 10. Carbon dioxide from air. 3 requirements, 3 raw material for photosynthesis. फूड प्रिपेयर करने के लिए 3 रॉ मटेरियल्स हैं। कौन कौन से थे हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स हो उसको सॉइल में से मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एयर में से मिल जाएगा। ठीक है, डन, पता चल रहा है, ओके। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। अब वो सारा वो कहते हैं टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीव्स के सरफेस पे टाइनी स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हम बोल सकते हैं कि होल्स होते हैं। These pores are surrounded by guard cell. गार्ड का मीनिंग हमें पता है, गार्ड का मीनिंग क्या होता है, तो बोलते हैं ना कि चौकीदार वाला काम। तो गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करता है किसको, तो पोर्स को। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ की सरफेस पे जो हमें स्मॉल टाइनी पोर्स दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या है, तो फूड फैक्ट्री। वो स्टोमेटा के थ्रू एयर कहाँ जाएगी, तो लीफ के अंदर जाएगी और फोटोसिंथेसिस के लिए वो यूज़ हो जाएंगी। देन वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। रूट से लेके लीफ तक वाटर एंड मिनरल्स किस तरह से सप्लाई होंगे, तो बाय वेसल्स। वेसल्स क्या है, तो टाइनी पाइप्स है, तो उसके थ्रू वो क्या करेंगे, रूट से लेके लीफ तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचा देंगे। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। उसमें कोई भी रुकावट बीच में नहीं आती, वो कंटिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट ही होती है। दे आर कॉल्ड वेसल्स। वी विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन चैप्टर 11। प्लांट के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है, वो हम चैप्टर 11 में डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ पहली को चलो, टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ एंड दे कैन सिंथेसाइज फूड बट दे अदर पार्ट्स इन ऑफ द प्लांट कैन नॉट। अब प्लांट के पास ऐसा कौन सा है, मतलब कि हम ये ऐसा क्वेश्चन वैसे नहीं कर सकते, लीफ ही क्यों, रूट्स नहीं बना सकते, ठीक है, स्टेम नहीं बना सकते, फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या आएगा, द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीफ के पास एक एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं एंड एक यूनिक आइडेंटिटी है। कौन सी, तो ग्रीन पिगमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। वो जो ग्रीन पिगमेंट है उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट में से एनर्जी गेन करना। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके एंड सनलाइट में से एनर्जी गेन करके वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द सिंथेसिस ऑफ फूड occur in the presence of sunlight. The synthesis of food occur in the presence of sunlight it is called photosynthesis. Now what is the meaning of photosynthesis? Photo means light, synthesis means to combine. Light के presence में किसको combine करना है, water molecule, carbon dioxide and minerals सबको combine करके हमें क्या create करना है, तो food create करना है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. हमें इतना पता चल गया कि
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट चाहिए? तो फर्स्ट वन इज़ क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए. देन if four are necessary for the photosynthesis, it is a unique process on earth. अर्थ पे सबसे यूनिक प्रोसेस है क्योंकि ये प्रोसेस किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के बाद स्टोर भी करते हैं कौन? तो लीव्स in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organism. That's why sun is the ultimate source of energy. हम कहते हैं ना कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? तो सन. तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? तो सन. डन. ठीक है, चलो. तो हमें अब क्या कि हमें ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि अगर सनलाइट नहीं होगी, मतलब कि ड्यूरिंग एट नाइट टाइम सन तो प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती होगी प्लांट में? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड. फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है कि प्लांट में फूड क्रिएट हो सके. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट. प्लांट पे ही सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? डिपेंडेड है. ठीक है. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है इन एटमोसफियर. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल अर्थ पे. डन. समझ में आ गया? ओके. तो हम फर्दर जो टॉपिक है, फर्दर जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक. ओके, चलो.